आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल में सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए और कौन कौन से लेवल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्कूली कक्षा के जो विभिन्न स्तर होते हैं उस पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की विषय सूची का समावेश होना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। तो पहला जैसे प्राइमरी लेवल होता है यानी कि प्राथमिक स्तर, तो दोस्तों इसमें कक्षा 1 से लगाकर 5 तक होते हैं। इसके अलावा दूसरा लेवल होता है अपर प्राइमरी लेवल यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर, जिसमें 6 से 8 तक होता है, 6वीं क्लास से 8वीं क्लास। तीसरा होता है माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी स्कूल लेवल यानी कि 9वीं 10वीं, और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर मतलब कि हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल यानी कि 11वीं 12वीं के लिए होता है। तो इन सभी चीजों को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की यानी कि प्राइमरी लेवल की, कि प्राइमरी लेवल और इनमें सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, ये बात हम करने वाले हैं। तो जैसे प्राथमिक स्तर से हम बात करें कि प्राथमिक स्तर का मतलब क्या, तो प्राथमिक स्कूली शिक्षा से है इसका आशय, जहां पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं क्या होती है, चलती है। और सामान्यतः इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु समूह के बालक शिक्षा इसमें ग्रहण करते हैं। और सामान्यतः हम बात करें कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के बालकों को अलग से सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। और कक्षा 3 से हम यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है, कक्षा 3 में पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की जानकारी देने का प्रावधान किया गया था। और यह दोस्तों एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तु को निरख परख कर एवं अच्छी तरह से देखकर जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है, उत्सुक रहता है। साथ ही उसकी यह उत्सुकता रहती है कि वह प्रत्येक वस्तु के बारे में जानकारी क्या करे, प्राप्त करे। और बात करें कि बालकों को क्या अलग से सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बनाना असंगत सा प्रतीत होता है। इतना अवश्य हो सकता है कि जो बालक है वो अपने आसपास देखता है, उसका ज्ञान उसे कराया जा सकता है। और यह ज्ञान यदि कहानियों के माध्यम से छात्रों को कराया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस आयु में दोस्तों 6 से 7 वर्ष के बालकों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कहानियों के माध्यम से उनको बताना यह आवश्यक है कि बादल क्या होते हैं, हवा कैसी होती है, हवा का मतलब क्या होता है और इसको कैसे महसूस किया जा सकता है, वर्षा क्या होती है, ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका कौन सी ऋतु में आती है। ये कुछ चीजें हैं, जैसे पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, झील हो गई, नदी हो गए, जीव जंतु हो गए, इनका ज्ञान दिया जा सकता है। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हमने देखा कि 6 वर्ष से 11 वर्ष के यानी कि प्राथमिक स्कूल में होता है, तो 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती है। 6 साल से 11 साल के बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, तो 6 वर्ष की उम्र से एडमिशन हो जाता है। कक्षा 3 से पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की जानकारी देने का प्रावधान है। लेकिन ये मानना होता है कि जब बच्चे की जब थोड़ा आगे तीसरी क्लास में आता है तो उसको हम कहानियां सुना कर क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, यानी पर्यावरण के अंतर्गत हम समाज विज्ञान का ये बता सकते हैं, उसका ज्ञान करा सकते हैं। अब कक्षा 3 से 4 जो है वो 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे रहते हैं, जब तक क्या होता है कि छात्र की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में क्या हो जाती है कि थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है, थोड़ी बहुत मतलब अच्छी वृद्धि हो जाती है, और वह कोई क्रिया करने में क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। और वो घूमने जाने पर भी तैयार हो जाता है, कल्पना भी करने लग जाता है, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न भी करने लगता है। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम अलग से बनाकर पढ़ाया जा सकता है, परंतु क्या होता है कि उसमें भी निरीक्षण करके देखना, सीखना, कहानियां आदि का सहारा लेकर ही ज्ञान देने पर छात्रों को क्या कर सकते हैं, हम अधिक ज्ञान केंद्रित रखना चाहिए। इस स्तर पर क्या होता है, कक्षा 3 एवं 4 सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में कुछ बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है। जैसे हम क्या बोले कि 8 से 10 वर्ष की आयु रहती कक्षा 3 से 4 के लिए, तो बात करें कि साहसिक कहानियों का हम क्या कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। जिसे छात्रों को विविध खोजों से संबंधित सामाजिक अध्ययनवेत्ता और अन्य व्यक्तियों का परिचय, रोचक कहानियां उनको पढ़ा सकते हैं,
जैसे वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था, और केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। कोलंबस किसे कहते, कोलंबस क्यों आया, कहाँ था, इसका कैसे नाम पड़ा, इनके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जैसे रॉबर्ट पियरे के बारे में पढ़ाया जाए, मैगलन के बारे में पढ़ा जाए, तेनजी शेरपा के बारे में, एडमंड हिलेरी, राकेश शर्मा, बच्छेंद्री पाल जो भारत की प्रथम महिला है जो एवरेस्ट शिखर पे चढ़ी थी, इनके बारे में उनको कहानियों के माध्यम से साहसिक कहानियां बताई जाए तो उनको पढ़ाया जाए, तो उसमें उनको अच्छे से मजा आएगा, मतलब समझ में भी आएगा। कक्षा 3 से 4 के, 8 से 10 वर्ष की आयु के लगभग होते होंगे ये लोग। अब बात करें कि भौगोलिक जानकारी है उसका भी समावेश हमको करना चाहिए कि निरीक्षण के आधार पर बालकों को देख सकते हैं कि विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से परिचित कराना, कि ये आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो बच्चे जैसे कपास क्या है, मिर्ची का पौधा देखिए, ये अलग अलग जो स्पेसीज होती है उनके बारे में उनको बताना। इसके साथ में मिट्टी यानी कि मिट्टी में फर्क बताना, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सब मिट्टियों के बारे में बताना। फिर चट्टानों के बारे में, आग्नेय शेल क्या है, तो ये कहीं न कहीं मिल जाएगी हमें। पर्वतों के बारे में बताना, पठारों के बारे में बताना, मैदान के बारे में बताना, खनिज पदार्थ के बारे में बताना, सोना, चांदी, लोहा, टीन, उनकी पहचान बताना कि लोहा है, ये चांदी है, सोना है, ये एल्यूमिनियम है। और ग्रह प्रदेश की फसल, ग्रह प्रदेश की फसल मतलब हमारे यहाँ जैसे सोयाबीन होती है, ज्वार होती है, मिर्ची के बारे में बताना, गेहूं के बारे में बताना, ये सब सभी चीज़ों को क्या करना, उनको बताना, उनसे इनको ज्ञान की प्राप्त अच्छे से करवाना, उनको प्रैक्टिकल करवाना। और भौगोलिक जानकारी की इससे क्या होगी, स्थिति अच्छे से साफ हो जाएगी। और झील, सागर, जीव जंतु, इन सभी का ज्ञान कराया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं कि सरस्वती यात्राओं का समावेश, सरस्वती यात्राओं का समावेश मतलब इस आयु समूह के बालक क्या करते, घूमना पसंद भी करता है, वह घूम घूम कर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और इसमें फील्ड ट्रिप का आयोजन करना चाहिए। और आगे हम बात करें कि व्यवसायों का समावेश भी होना चाहिए। व्यवसायों का समावेश मतलब कि बालक को उसके गृह प्रदेश से संबंधित गांव या शहर में किए जाने वाले व्यवसायों की जानकारी दी जा सकती है। शहरी बालों को जैसे शहरों में चलने वाले विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग की जानकारी दे सकते हैं। ग्रामीण बालकों को कृषि से संबंधित व्यवसायों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे गांव में कहीं आलू चिप्स की कंपनी है, उसके बारे में कि भाई चिप्स आप जो खाते हैं वो कैसे बनते हैं, मिर्ची पाउडर आप डायरेक्टली आ गया तो कैसे बनते हैं, कैसा बनता है, हल्दी कैसे बनती है, इनके बारे में जानकारी बताना। व्यवसायों का समावेश इसमें किया जाना चाहिए। आगे हम बात करें कि पर्यावरण का समावेश। पर्यावरण का समावेश दोस्तों, ये बालक को पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दिया जाना मतलब जाना चाहिए। जैसा कक्षा 1 की बात करें, कक्षा 1 में सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में कुछ ये है इनके बारे में, जैसे कि बालक जो है, बालक को अपने जिले, राज्य व देश का भौगोलिक परिचय कराना उनको आवश्यक है। जैसे बालक को अपने जिले, राज्य, देश की स्थिति, जैसे हम ओंकारेश्वर में रहते हैं तो ओंकारेश्वर की क्या विशेषता है, इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, यहाँ की जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की क्या है, यहाँ जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, कृषि उद्योग किस प्रकार से है, सामाजिक रहन सहन, इन सभी का सामान्य अध्ययन कराना अच्छी बात है, मतलब कराना चाहिए। जैसे खंडवा जिले की हम बात करें, खंडवा जिले में ऊर्जा के क्षेत्र में हम नंबर 1 पर है। जैसे कि नर्मदा नगर में NADC बांध है, और ओंकारेश्वर में है सिंगाजी पावर प्लांट है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे वाटर जो बना है, मतलब बांध बना है बहुत बड़ा, और यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। साथ में कुछ दार्शनिक स्थल भी है, जैसे हनुमंतिया टापू हो गया, ओंकारेश्वर हो गया। और इसके अलावा जैसे बात करें हम कि खंडवा की बात करें तो नौचंडी का मेला लगता है यहाँ पर, पुनासा में मेला लगता है, कालसन माता का मेला, और ऐसी कुछ जो चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें भी, जैसे गणगौर पर्व हमारे यहाँ अच्छे से मनाया जाता है, इनके बारे में भी, और सामाजिक रहन सहन, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, बालक को अपने जिले, राज्य का भौगोलिक परिचय करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विश्व का सामान्य परिचय कराना। विश्व का सामान्य परिचय मतलब विश्व के अंतर्गत जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, सागर हो गए, खाड़िया, द्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इनका भी हम क्या कर सकते हैं, सामान्य परिचय करवा सकते हैं। निरीक्षण करना,
भौगोलिक तथ्यों का क्या करना, निरीक्षण करना, दृश्य उपकरणों का अभ्यास, यानी कि जो मानचित्र मॉडल है, रेखा चित्र है आदि बनाने का अभ्यास, और सुविधा अनुसार कुछ नमूनों का भी क्या करना, स्टोरेज करना, उनको नक्शे बनाने का प्लान बनाया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं।